आप लोग श्रवण कर रहे हैं सत्संग की विलक्षणता। सत्संग क्यों करना चाहिए? तो आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान शंकर जी भी भगवान से बार बार यही मांगते हैं, बार बार वर मांगहूँ हरसि देव श्री रंग, पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सत्संग। भगवान शंकर भी सत्संग मांगते हैं और गीता में भी कहा है कि मेरे चित्त में मेरे प्राणों को अर्पण करने वाले भक्तजन आपस में मेरे गुण प्रभाव आदि को जानते हुए और उनका कथन करते हुए निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मेरे में प्रेम करते हैं। एक भक्त हो गए हैं जयदेव कवि, गीत गोविंद उनका बनाया हुआ बहुत सुंदर संस्कृत ग्रंथ है। भगवान जगन्नाथ स्वयं उनके गीत गोविंद को सुनते थे। भक्तों की बात भगवान ध्यान देकर सुनते हैं, भक्तों के बस में भगवान है। मैं भगतन कर दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान अपने भक्तों को अपने मुकुट की मणि मानते हैं, उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं। एक मालिन थी, उसको गीत गोविंद याद था। जयदेव जी ने जो गीत गोविंद लिखा है उस मालिन को याद था। गीत गोविंद का एक पद याद हो गया तो वह बैंगन तोड़ती जाती और पद गाती जाती थी। तो ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते और पद को सुनते थे। पुजारी जी मंदिर में देखते हैं कि ठाकुर जी का वस्त्र फटा हुआ है। उन्होंने पूछा, प्रभु आपके यहाँ मंदिर में रहते हुए यह वस्त्र कैसे फट गया? ठाकुर जी बोले, भाई बैंगन के कांटों में उलझ करके फट गया। पुजारी जी ने पूछा, बैंगन के खेत में आप क्यों गए थे? ठाकुर जी ने बता दिया कि मालिन गीत गोविंद का धर गा रही थी, अतः उसे सुनने के लिए चला गया। वह चलती तो मैं भी पीछे पीछे डोलता था, जिससे कपड़ा फट गया। ऐसे स्वयं भगवान भी सुनते हैं। क्या भगवान के कोई रोग है, व्याधि है, कोई पाप किया है उन्होंने जिसे दूर करने के लिए सुनने गए हैं? फिर भी वे सुनते हैं। भगवान की कथा सुनने के अधिकारी भक्त हैं, ऐसे ही भक्त की कथा सुनने के अधिकारी भगवान होते हैं। जहाँ भक्तों की चर्चा होती है वहाँ भगवान स्वयं पधारते हैं। नाभाजी महाराज ने भक्तमाल की रचना करी है, उसके ऊपर प्रियादास जी महाराज ने कविता में टीका करी है। वे स्वयं ठाकुर जी का सिंहासन लगाकर उन्हें कथा सुनाते हैं। उनकी कथा में अनेक धनिक लोग भी आते थे। धनिकों के आने से खतरा होता है। कुछ चोरों ने देखा कि यहाँ इतने धनी लोग आते हैं तो हम भी चलें, हमारी भी कुछ बात बन जाए। और कुछ नहीं मिला तो चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा को ही चुरा लिया। प्रियादास जी महाराज ने कहा, हमारे मुख्य श्रोता तो चले गए, अब कथा किसे सुनावें? क्योंकि वो तो ठाकुर जी को ही सुनाते थे। कोई सुने या न सुने, ठाकुर जी को कथा सुनाते थे। चोरों ने ठाकुर जी की प्रतिमा को ही चुरा लिया। तो प्रियादास जी कहते हैं, हम कथा किसको सुनाएं, हमारे मुख्य श्रोता तो चले गए। कथा बंद हो गई, ठाकुर जी चले गए। अब भोग किसे लगावें? भोजन बनाना बंद हो गया, भूखे रहे, कथा भी बंद रही हो गई। उधर चोरों को बड़ी खलबली मची, वे वापस लाकर ठाकुर जी को दे दिया। जब ठाकुर जी आ गए तो स्नान किया, ठाकुर जी को भी स्नान कराया गया, श्रृंगार कराया गया, रसोई बनाई गई, भोग लगाया गया। उसके बाद कथा चली। जब कथा चली तो प्रसंग कहाँ तक चला ऐसा किसी को याद ही नहीं रहा। तब ठाकुर जी स्वयं बोल पड़े कि अमुक प्रसंग तक कथा हुई थी, क्योंकि असली कथा तो ठाकुर जी सुन रहे थे।
इस प्रकार स्वयं श्री भगवान भक्तों की बात ध्यान पूर्वक सुनते हैं। सूर्योदय होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, किंतु वह बाहरी अंधकार होता है, किंतु जब सत्संग रूपी सूर्य उदय होता है तो उससे भीतर का यानी अंतःकरण में रहने वाला अंधेरा दूर हो जाता है। पाप दूर हो जाते हैं, शंकाएं दूर हो जाती हैं, अंतःकरण में रहने वाली तरह तरह की जो उलझने हैं वो सुलझ जाती हैं। राम माया सतगुरु दया साधु संग जब होए, तब प्राणी जाने कछु रहो विषय रस भोए। भगवान और संतों की जब पूर्ण कृपा होती है तब सत्संग मिलता है। संत विशुद्ध मिलहि परिदेहि, चितमहि राम कृपा करी जेहि। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड का 69वें श्लोक का चौथा 69वें जो चौपाई है, दोहा है, उसकी चौथी चौपाई है। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के 7वें दोहे की दूसरी चौपाई है। हे हनुमान जी, मुझे पक्का भरोसा हो गया कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप मिल गए, इससे मालूम होता है कि श्री भगवान ने मुझ पर विशेष कृपा की है। भगवान ने विशेष कृपा की है और भगवान विशेष कृपा करते हैं तो अपने प्यारे भक्तों का संग देते हैं। सत्संग से बहुत शांति मिलती है। मुझे कई भाई बहन मिले हैं, उनका बहुत